हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, लंबे समय से प्रतीक्षा करते करते अभ्यर्थियों में जो वेदना है, रोष है, गुस्सा है, वो दोस्तों फूट पड़ा। और अभ्यर्थी जहां जाना चाहिए, जहां उनको न्याय मिलना चाहिए, जहां से बार बार पत्र निर्गत हो रहे थे, दोस्तों अभ्यर्थी वहीं इकट्ठा होते हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हैं, वहाँ 69,000 सहायक शिक्षक पदों पे भर्ती की प्रक्रिया दोस्तों गतिमान है। 2 चरणों में काउंसलिंग करा करके शिक्षकों को नियुक्ति दी जा चुकी है। अभी अवशेष दोस्तों 6 से 7 हज़ार पद खाली हैं। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी 23 मार्च को प्रेस वार्ता करके 1 माह के भीतर नियुक्ति का दोस्तों वादा कर चुके हैं। अब 3 महीने बीत चुके हैं। अभ्यर्थी जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, उनके जो प्रयास रहे कि कितनी सीटें हैं, कितना डाटा है, और बार बार सरकारी पत्र दोस्तों जारी होते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसा प्रभावी सार्थक कदम नहीं उठाया गया जिससे अभ्यर्थियों को ये पता चलता कि उनकी ज़िंदगी के साथ न्याय हो रहा है। आखिरकार अभ्यर्थी प्रतीक्षा करते करते दोस्तों ऊब से गए। उन्हें अविश्वास सा लगने लगा। उन्हें लगा कि अब वो घड़ी आ गई है जब हमें सरकारी जो कार्यालय हैं वहाँ घेराव करना चाहिए। तो दोस्तों 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में प्रदेश के तमाम जनपदों में शिक्षक और शिक्षिका बनने का भावी सपना देखे बेरोजगार उम्मीदवार दोस्तों बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में दोस्तों आके डट गए। अपनी मांग को लेके, अपने दिल के गुबार को लेकर के 3 वर्ष से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। आखिर सीटें खाली हैं। शिक्षक बनना बहुत ही दुष्कर सा हो गया है, क्योंकि एक तो बीएड बीटीसी वगैरह करना, उसके बाद अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना। अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी सरकार वैकेंसी आउट करती है और वैकेंसी पे सरकार स्वयं परीक्षा लेती है। अब ये सारी परीक्षाएं निकालने के बाद सीटें खाली हैं। पात्र उम्मीदवार अपने नाम को दोस्तों देखना चाहते हैं, लेकिन इस बीच कोविड-19 का वैश्विक कहर के अलावा दोस्तों ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे क्या समस्या रही, शासन स्तर से ट्यूनिंग दोस्तों किस रूप में नहीं बन पाई, उसका दुष्परिणाम ये रहा कि बेरोजगार दोस्तों सड़क पे उतरने के लिए बाध्य हैं, विवश हैं। दोस्तों ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी विडंबना होगी कि लिखे पढ़े हुए लोग अपने लिए एक अदद नौकरी की तलाश में दोस्तों ऐसे सड़कों पे उतरे, और एक ऐसे समय में जबकि कोविड-19 का कहर है। दोस्तों ये वेदना, ये परेशानी कहीं जानलेवा ना हो जाए। सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा। जो नौकरशाह, जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के लोग बार बार पत्र जारी करके उनको दिलासा दे रहे हैं, उन्हें सब्जबाग दे रहे हैं, उन्हें भी ध्यान देना होगा कि कोई ना कोई प्रभावी कदम उठा करके इनको नौकरी देनी होगी। नहीं तो दोस्तों आज घेराव है, कल की स्थितियां और भी भयावह हो सकती हैं, विध्वंसात्मक हो सकती हैं, क्योंकि ये युवा पीढ़ी है और नई जनरेशन के बच्चे हैं। उनके जीवन में, उनकी ज़िंदगी में, उनके ज़हन में सपना है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है, और ये लिखा पढ़ा जो वर्ग है वो मन से मृत ना हो जाए, क्योंकि उमंग ही जवानी है। और जवानी दोस्तों जब करवटें बदलती है, जब कोई निर्णय लेती है, तो दोस्तों
परिवर्तन होता है। आखिर इनके मन में शिक्षण पेशे के प्रति, जो कि संसार का सबसे पवित्र और सबसे जिम्मेदार पेशा है, इनके मन में शिक्षक बनने का जज्बा है। तो दोस्तों, इन्हें शिक्षक बनना चाहिए। इनके लिए रास्ते सरकार को खोलना चाहिए। आते हैं, देखते हैं कि प्रयागराज में दोस्तों क्या हुआ। प्रयागराज की पवित्र धरती, संगम नगरी, जहाँ माँ सरस्वती साक्षात विराजती हैं, वहाँ पे बच्चे इकट्ठा हो रहे हैं। माँ की सरस्वती के ज्ञान से आलोकित बच्चे इकट्ठा हो रहे हैं। शिक्षक पद पे विराजमान होने का सपना लिए बच्चे इकट्ठा हो रहे हैं। तो दोस्तों, एक ऐसे समय पे इनका जमावड़ा जानलेवा हो सकता है। ये बात सरकार को और शीर्ष पदों पे बैठे सक्षम अधिकारियों को दोस्तों बिल्कुल नोटिस करनी चाहिए और ससमय इनकी ज़िंदगी के पक्ष में कोई ना कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। आते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या बातें हुई हैं। दोस्तों, बात हो रही 69,000 शिक्षक भर्ती में खाली पदों पर नियुक्ति को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय का घेराव दोस्तों हो गया। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में खाली पदों को भरे जाने की मांग को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद पर धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 6,000 पद खाली हैं। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री ने 23 मार्च को इन खाली पदों को 1 महीने में भरने का आश्वासन दिया था। 1 महीने का आश्वासन अब 3 महीने बीत गया है। अभी तक प्रदेश सरकार की ओर से इस बारे में कोई पहल नहीं की गई है। तो दोस्तों, बच्चों की हुंकार है, सब एकजुट करके पहुंचते हैं। बारिश का मौसम था, भीगते हुए यहाँ पे घेराव कर रहे अभ्यर्थियों का कहना था कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से अभी तक खाली पदों का आंकड़ा तक तैयार नहीं किया जा सका। परिषद की ओर से आंकड़ा तैयार करने के साथ काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी करना चाहिए। घेराव कर रहे अभ्यर्थियों का कहना था कि मुख्यमंत्री एवं बेसिक शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद भी अधिकारी पूरे मामले में हीला हवाली कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे पूरा का पूरा जो गुस्सा है वो अधिकारियों के ऊपर है। अभ्यर्थियों को ऐसा लगता है कि अधिकारी बेलगाम हो गए हैं और अपने मुखिया के जो आदेश है, हुक्म है, उसकी अनदेखी कर रहे हैं। और शायद यही बात है कि बच्चे सारे के सारे इकट्ठे होकर के जो सरकारी आवास है, जो सरकारी भवन है, जहाँ से पत्र निर्गत होते हैं, उसका घेराव कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना था कि जब तक काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी नहीं होता वो बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय से हटेंगे नहीं। कोरोना संक्रमण के बीच इतनी बड़ी संख्या में एक साथ शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का शिक्षा निदेशालय परिसर में एक जगह एकत्रित होना संक्रमण को भी बढ़ावा दे सकता है। एक जगह इतनी बड़ी संख्या में कैसे इतने अभ्यर्थी पहुंच गए, इस बात को लेकर स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से उदासीन रहा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के लगातार लखनऊ में बैठने के चलते अभ्यर्थियों की बात सुनने वाला कोई जिम्मेदार अधिकारी तक न था। संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की नियुक्ति है, परंतु निर्णय लेने का पूरा अधिकार शासन एवं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के पास होने के चलते छात्रों की किसी मांग पर सुनवाई होना संभव नहीं दिख पा रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं खाली पदों पर नियुक्ति को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद का घेराव हुआ है और ये पत्र की सुर्खियों में दोस्तों ये बात आई है। तो दोस्तों, जल्द से जल्द ये जो बच्चों ने कदम उठाया है उनकी ज़िंदगी के लिए अहम है, लेकिन जानलेवा हो सकता है। सरकार को एहतियातन इस दिशा में कोई सक्षम कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि बेरोजगारी की पीड़ा और दंश दोस्तों बहुत ही भयावह होता है। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना, अपने जैसे दोस्तों के बीच में शेयर करना। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।